TEDx speaker and motivator. He has proven his excellence in academics and entrepreneurship as the head of Delhi Academy of Medical Sciences, mentoring and inspiring lakhs of medical students. I request Dr. Sumer Sethi sir to address our new graduates. Good afternoon, everybody. And before I start today's talk, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अब से थोड़ी देर बाद ना आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. ऑल दी फ्रेश ग्रेजुएट्स, अब से थोड़ी देर बाद ना आज का दिन ख़त्म हो जाएगा और शायद आप, मैं, हम लोग जो भी यहाँ डाइस पे बैठे हम शायद भूल जाएं इस दिन को. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आज के ऑडिटोरियम में ना जो इस दिन को कभी नहीं भूलेंगे. मैं चाहता हूँ सभी ग्रेजुएट्स ना उन पेरेंट्स के लिए जो आज यहाँ बैठे हैं एक बार खड़े होकर ताली बजा दें. आई थिंक एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द डिग्नेटरीज ऑल्सो टू डू इट, बिकॉज आई थिंक एक बच्चा जब डॉक्टर बनता है तो बन नहीं पाता अगर पेरेंट्स का इतना योगदान ना हो. वी आर ऑल थैंकफुल टू द पेरेंट्स के उन्होंने इतने काबिल बच्चों को बड़ा किया और यहाँ तक पहुँचाया. दूसरा मैं चाहता हूँ कि आज ना इतना बड़े इवेंट में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, और मैंने इस तरह बहुत सारे कॉलेज में बहुत सारी जगह बात की, लेकिन इतने बेहतरीन ऑडियंस और इतने बढ़िया ऑर्गेनाइजर्स और बैक सीट पे जो बच्चे बैठे काम कर रहे हैं कहीं नहीं देखे. आई थिंक दे ऑल्सो डिजर्व अ बिग हैंड आप सब के लिए. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बार मैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि एक लाइन मैं बोलूँगा उसको सिंक इन करने देना. इस साल प्री मेडिकल एग्ज़ाम के अंदर क्लास 12th से 20 लाख बच्चों ने पेपर दिया जो आप बनना चाहते हैं. लेट दैट सिंक इन. 20 लाख बच्चे हर साल सपना देख रहे हैं कि एक दिन आपकी तरह इस तरह के ऑडिटोरियम में इस तरह की डिग्री लेने के लिए खड़े हो. सो फील ग्रेटफुल फॉर इट. लेट्स सेलिब्रेट दिस विद अ मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड. और उसके आगे ना ऐसे सोचते हैं कि इस रास्ते में हमें कौन कौन मिला. ये जो आपने रास्ता, मैं जब आपकी जगह था आज से कुछ साल पहले, जब मैं आपकी जगह ग्रेजुएट कर रहा था मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से, तो मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर ना मैं कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में थी, मैं सोच रहा था आपसे आज शेयर करता हूँ. इस रास्ते में ना जो आप जर्नी अभी तक आप करके आए हो, जिसके लिए आज हम ग्रेटफुल भी हैं, इस रास्ते में ना सबसे पहले आपको मिला था, मैं याद कराना चाहता हूँ, फियर. अगर आपको याद हो, जब आप स्कूल में थे किसी ने आपको बताया कि MBBS 5.5 साल की होती है. याद है? 5.5 साल उस समय कितने बड़े पहाड़ जैसे लग रहे थे. अब लग रहा है कि चुटकी में मिल ख़त्म हो गए, है कि नहीं? उस समय लग रहा था, ऐसे डर लग रहा था 5.5 साल कैसे बीतेंगे, वो मोटी मोटी इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ेंगे. किसी ने बोला था मेडिकल में तो इतना पढ़ना पड़ता है, इतना पढ़ना पड़ता है कि पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है. बोला था इसे स्कूल में लोगों ने, लेकिन सब निकल गया यार, सब हो गया. तो पहला जो हमें मिला था वो था फियर. आप रुके नहीं. उस फियर के रोकने के बाद भी आप रुके नहीं, आप आगे बढ़ते गए. फर्स्ट ईयर में आए, सेकेंड ईयर में आए. जब तक सेकेंड ईयर के अंदर आए ना, आपको दूसरा दोस्त मिला, उसका नाम था सेल्फ डाउट. लगने लग गया सेकेंड ईयर में आके कि यार कर भी पाऊंगा. पहले तो सोच रहा था एनाटॉमी करनी है, अभी पैथोलॉजी की किताब और मोटी होगी, कह रहे हैं थर्ड ईयर में और ज़्यादा होगा. सेल्फ डाउट लग रहा था नहीं कर पाएंगे, फिर आपने कर भी लिया. आज तो आप ग्रेजुएट भी कर गए. थोड़ा आप और आगे बढ़े थर्ड ईयर के अंदर, तब आपको मिला इनसिक्योरिटी. ये इनसिक्योरिटी मिला था जब अपने आसपास के लोग जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे उनको नौकरी लगने लगी. हमें लगा यार सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. कोई और पता नहीं, और सारा दिन इंस्टाग्राम पे बोल रहे थे कि मार्क जुकरबर्ग ने तो यार 21-22 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर लिया, तो फेसबुक बना दी थी. कोई कह रहा था कि कोई 18 साल के बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई कह रहा 15 साल के. अपने को लग रहा है अपन ठीक भी जा रहे हैं. इनसिक्योरिटी के बाद भी आप चलते रहे और आप फाइनल ईयर में आ गए. फाइनल ईयर के अंदर आते आते हमें चौथा मिला, हमारा जो इस जर्नी के भागीदार था, उसका नाम था फिटीग. हम थक गए. ऐसा लगा ना कि फाइनल आते थक गया यार, नहीं हो पा रहा यार, और नहीं करना. याद है कि नहीं? फिटीग लगा नहीं हो पाएगा यार. वो भी आपने कर लिया. आज आप ग्रेजुएट भी कर गए. और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आज से 5-6 साल पहले जब आप स्कूल में थे तो इस दिन के बारे में ना सोच रहे थे कि एक दिन ऐसा है यार मैं ग्रेजुएट कर जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ. आज बन गए हैं. सो
वुड सिंसियरली कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस अचीवमेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसको एक डेस्टिनेशन की तरह ना सोचें। कई बार क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं कि कहीं पहुँचना है। मैं ना आप चाहता हूँ अपने दिल के अंदर एक बार आप टटोल के सोचें कि आप कहीं पहुँच गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि दोबारा से एनर्जी आ गई है दोबारा एक नई जर्नी को आगे करने की। ऐसा नहीं लग रहा कि दोबारा शुरुआत हो गई है। मेरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा हुआ है। मैंने जब भी कुछ भी अचीव किया है, मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे पहले लगता था वहाँ पहुँच जाऊँगा तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। शायद स्कूल में भी ऐसा बताया था लोगों ने कि एक बार पीएमटी का एग्ज़ाम पास कर लेते हो ज़िंदगी सफल हो जाती है। किसी ने आपको बोला होगा ग्रेजुएट कर जाओगे एक बार एमबीबीएस के अंदर तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन जब भी हम वहाँ पहुँचते हैं तो लगता है नहीं यार, दोबारा से यार कुछ और करने का मन कर रहा है, कुछ और ज़िंदगी में पाने का मन कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, दोबारा भी कुछ भी पाने की कोशिश करोगे फिर ये चारों मिलेंगे। ये चारों बार बार मिलते रहेंगे ज़िंदगी में। पहले मिलेगा फियर, फिर मिलेगा सेल्फ डाउट, फिर मिलेगा इनसिक्योरिटी, आखिर में आएगा फटीग। अगर इन सब के बावजूद आगे बढ़ते जाओगे ना, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और इफ़ आई गो फर्दर ऑन टू इट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा सा और रीट्यून करके इस डेस्टिनेशन के थॉट प्रोसेस को ही हटा दें। मेडिकल साइंस एक डेस्टिनेशन नहीं है। अगर हम कोशिश भी करेंगे ना तो एक लाइफ टाइम में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, एक लाइफ टाइम में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो अगर हम सोचेंगे कि एक दिन ख़त्म हो जाएगा, उस दिन सब सफल होगा, तो ख़त्म तो कभी नहीं होगा। तो मेरा सिर्फ आपको इतना ही कहना है कि विजुअलाइज योर मेडिकल करियर एज स्विमिंग इन अ ओशन। अगर सोचोगे कि एंड तक पहुंचना है, किनारे तक पहुंचना है, बार बार इसी को सोचते रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर सोचोगे कि इन्जॉय करना है स्विम को, इस रास्ते को इन्जॉय करना है, तो मज़ा आएगा। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज के बाद आप जब आगे बढ़ोगे, कई चीज़ें आपको लगेगा सही हो रही हैं, कई चीज़ें आपको लगेगा गलत हो रही हैं। कभी आपको लगेगा कि मैं जीत रहा हूँ, कभी आपको लगेगा मैं हार रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में ना मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ, जब भी मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है या मैं कभी हार रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार कोई तो है जो हमसे ऊपर है, कोई तो हमसे बड़ा भी है जो बड़ा प्लान बना रहा है हम सब के लिए। तो अगर उसका प्लान है तो गलत कैसे हो सकता है ना? सो हैव फेथ इन द बिगर प्लान, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड एंड द डॉट्स विल कनेक्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड देयर पेरेंट्स।